सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। सऊदी अरब के ऐलान के बाद दुनिया को अकड़ दिखाने वाले सैकड़ों मुस्लिम देश ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। सऊदी अरब के इस फैसले का सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भारत का एक बड़ा वर्ग सऊदी अरब के इस फैसले से बेहद खुश है। आइए अब आपको दिखाते हैं सऊदी अरब का वो फैसला जिसने दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिमों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। सऊदी अरब ने अपने देश में गाजा और फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना से कई लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग एक एजेंडे के तहत मक्का और मदीना में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने आए थे, लेकिन सऊदी अरब की पुलिस इन्हें घसीटती हुई ले गई। हिरासत में लिए गए लोगों में बांग्लादेशी मूल के एक ब्रिटिश एक्टर इस्लाह अब्दुल रहमान भी हैं, जो मक्का में तीर्थ यात्रा के दौरान फिलिस्तीन का समर्थन करते पकड़े गए। सऊदी अरब में गाजा के समर्थन में प्रार्थना पर रोक लगा दी गई है, खास तौर से मक्का और मदीना में, यानी वो मुस्लिम देश जहां इस्लाम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, वहां अब फिलिस्तीन और गाजा के लिए कोई नारेबाजी नहीं होगी। आप इसे इजराइल की सबसे बड़ी जीत बोल सकते हैं। जहां एक तरफ भारत, पाकिस्तान और तुर्की समेत सैकड़ों मुस्लिम और यूरोपीय देशों में हमास और फिलिस्तीन के समर्थक सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े मुस्लिम देश में फिलिस्तीन के समर्थन में किसी भी तरह के प्रदर्शन को बैन कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी लोग गाजा के बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, ये सब ढोंगी हैं। नाइजीरिया का एक इस्लामिक आतंकी संगठन बोको हराम 3 लाख बच्चों को मार चुका है, लेकिन क्या कभी आपने नाइजीरिया के इन बच्चों के लिए किसी को सड़क पर उतरते देखा है? बहरहाल सऊदी अरब समेत 9 मुस्लिम देशों ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए इजराइल को बड़ी जीत दिला दी है। सऊदी अरब के रियाद में मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC और अरब लीग के देशों की बैठक हुई। इस बैठक में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि इस्लामिक देशों को इजराइल से सभी तरह के राजनयिक और आर्थिक संबंध खत्म कर देने चाहिए। इजरायली विमानों के लिए अरब देशों के हवाई क्षेत्र में घुसने पर बैन लगाने की बात की गई। यहां तक कि सभी मुस्लिम देशों से कहा गया कि इजराइल को पेट्रोल देना बंद कर दें। इस प्रस्ताव को 50 मुस्लिम देशों ने अपना समर्थन भी दे दिया, लेकिन 9 मुस्लिम देशों ने पूरा खेल पलट दिया। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मोरिटानिया और जिबूती ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इन 9 देशों के विरोध के बाद इजराइल के खिलाफ लाया गया संपूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पास भी नहीं हो पाया।